शहर के बिल्कुल आखिरी कोने पर, जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, जहां लोग सिर्फ गुजरते हैं, रुकते कभी नहीं, वहां एक जगह थी जिसे लोग कूड़े का ढेर कहते थे। बदबू, मक्खियां और नफरत। लेकिन इसी जगह पर एक कहानी पल रही थी, एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस कहानी का हीरो ना कोई फिल्म स्टार था, ना कोई बिजनेसमैन, वो सिर्फ एक गरीब लड़का था। नाम था उसका अयान। अयान के पास ना माँ थी, ना बाप, ना छत, सिर्फ एक पुरानी चादर और एक फटी हुई जूती। लोग उसे कचरा वाला लड़का कहकर बुलाते थे। कोई पूछता नहीं था कि वो कहाँ से आया, किसका बेटा है। शायद इसलिए क्योंकि गरीबी के बच्चों का कोई पूछता ही नहीं। सुबह जब शहर के अमीर लोग अपने बिस्तर पर करवटें बदलते थे, तब अयान जाग चुका होता था। एक पुरानी बोरी उठाता और कूड़े के ढेर की तरफ चल पड़ता। प्लास्टिक, लोहा, टूटी बोतलें, जंग लगा वायर, जो मिल जाता उसी में जिंदगी ढूंढता। दिन भर की मेहनत के बाद जो पैसा मिलता, उससे सिर्फ इतना होता कि एक सूखी रोटी और एक कप चाय आ जाए। कभी कभी वो भी नसीब नहीं होती। रात को जब ठंड बढ़ जाती, अयान कूड़े के ढेर के पास चादर लपेट कर लेट जाता और आसमान की तरफ देखता, तारे, चांद, और धीरे से कहता, एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा। उसके पास ना स्कूल था, ना किताब, लेकिन उसके पास ख्वाब थे। लोग हंस देते थे, कचरा चुनने वाला अमीर। लेकिन अयान चुप रहता, क्योंकि उसे पता था कि दर्द क्या होता है। अयान को अपनी माँ याद आती थी। वो अक्सर सोचता, माँ जिंदा होती तो शायद मैं यहां ना होता। उसकी माँ एक दिन बीमार हुई और फिर कभी नहीं उठी। उस दिन के बाद अयान ने सीख लिया था कि दुनिया में सिर्फ दो चीजें काम आती हैं, सब्र और हिम्मत। एक दिन आसमान बिल्कुल काला हो गया, तेज बारिश शुरू हो गई, कूड़े का ढेर पानी से भीग चुका था। अयान कचरा चुनता चुनता रुक गया। उसकी नजर मिट्टी के नीचे से चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो झुक कर देखता है, एक पुराना लोहे का संदूक, जंग लगा हुआ, भारी, और ताला लगा हुआ। अयान का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने कभी ऐसा संदूक नहीं देखा था। इसमें क्या हो सकता है? उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन संदूक हिला भी नहीं। बारिश तेज होती जा रही थी। अयान ने आसपास देखा, किसी को बताना ठीक नहीं लगा। उसने संदूक को कचरे से ढक दिया और कहा, कल सुबह जरूर देखूंगा। उस रात अयान सो नहीं सका। कभी उठकर बैठ जाता, कभी करवट बदलता। उसके दिमाग में सिर्फ संदूक घूम रहा था। सोने का होगा, पैसे होंगे, या सिर्फ कचरा। सुबह हुई। अयान भागता हुआ वापस उसी जगह आया। संदूक वहीं था। उसने एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ना शुरू किया। धम धम, आखिरी वार पर ताला टूट गया। संदूक खुला। अंदर पुराने कागज, कुछ सिक्के और लाल कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा बॉक्स। अयान ने सिक्के उठाए, झांग लगे हुए, बहुत पुराने। उसका चेहरा उतर गया। ये तो बेकार चीजें हैं। उसने लाल कपड़े वाला बॉक्स खोला ही नहीं, संदूक बंद किया और वहीं छोड़ दिया। अयान वहां से चला गया और उसके साथ उसकी किस्मत भी। वक्त रुकता नहीं। दिन, महीने, साल, पूरे 20 साल बीत गए। अयान अब जवान हो चुका था। गरीबी अब भी साथ थी, लेकिन समझ आ चुकी थी। वो अब थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख चुका था। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा, पुराने सिक्के और खजाना आज करोड़ों रुपए के होते हैं। अयान का दिल जोर से धड़का। उसके दिमाग में बिजली सी चमक गई। वो संदूक। अयान भागता हुआ उसी जगह पहुंचा, लेकिन वहां बुलडोजर चल रहे थे। कूड़े का ढेर हटाया जा रहा था। लोग कह रहे थे, यहां डेवलपमेंट होगी। अयान घबरा गया। वो पागलपन में कचरा खोदने लगा। हाथ जख्मी, खून बह रहा। लोग हंस रहे थे, पागल है क्या? और फिर थम, उसका हाथ लोहे से टकराया। संदूक। अयान ने कांपते हाथों से संदूक खोला। इस बार लाल कपड़े वाला बॉक्स भी खोला, और जो देखा, उसकी सांस रुक गई। अयान के हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी। उसने लाल कपड़े वाले बॉक्स को पूरी एहतियात से खोला, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। बॉक्स के अंदर चमकता हुआ सोना था, छोटे छोटे सोने के बिस्किट, और उनके दरमियान हीरे
और जवाहरात। अयान की आंखें फैल गईं। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था। ये मेरे लिए। उसने हाथ आगे बढ़ाया। सोना असली था, ठंडा, भारी और कीमती। अयान जमीन पर बैठ गया। उसके होंठों से सिर्फ एक जुमला निकला, या अल्लाह। अयान रो पड़ा। ऐसे रोया जैसे सालों का दर्द एक ही लम्हे में बाहर आ गया हो। भूख, जिल्लत, तन्हाई और लोगों के ताने, सब कुछ याद आ गया। उसने संदूक से एक पुराना कागज उठाया। कागज पर लिखा था, ये खजाना 1947 के दौर में छुपाया गया। जो इसे ईमानदारी से पाए वो इसका हकदार है। अयान ने कागज को सीने से लगा लिया। मैं चोर नहीं हूं, मैं हकदार हूं। लेकिन अयान बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि यह पैसा जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी। उसने आसपास देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। बुलडोजर की आवाज करीब आ रही थी। अयान ने फौरन फैसला किया, संदूक बंद किया और उसे बोरी में डाल दिया। वो भागता हुआ वहां से दूर निकल गया, दिल तेज, पैर लरचते हुए। उस दिन रात अयान ने पहली बार कूड़े के ढेर के पास नहीं, एक पुरानी मुसाफिर खाना में कमरा लिया। वो पूरी रात सोता नहीं। कभी संदूक खोलता, कभी बंद करता, कभी हंसी आती, कभी डर। कल सुबह क्या होगा? पुलिस? लोग? मौत? लेकिन फिर वो खुद से कहता, नहीं, सब्र। अगली सुबह अयान सीधा बाजार नहीं गया, ना ही सोना बेचने। उसने पहले एक बुजुर्ग आदमी से बात की जो कभी बैंकर रह चुका था। अयान ने पूरी कहानी नहीं बताई, सिर्फ इतना पूछा, अगर किसी के पास पुराना सोना हो तो कैसे बेचना चाहिए? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जल्दी मत करना, थोड़ा थोड़ा और लीगल तरीके से। अयान ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद अयान ने एक छोटा सा सोने का टुकड़ा बेचा। दिल कांप रहा था। दुकान वाला बोला, भाई, ये सोना बहुत कीमती है। चेक बना। अमाउंट लिखा गया, 1 करोड़ रुपए। अयान के हाथ से चेक गिरते गिरते बचा। उसने चेक उठाया और बस देखता रहा। मैं करोड़पति? रात को अयान चेक हाथ में लिए बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा आ रहा था। बेटा, गलत रास्ता मत लेना। अयान ने फैसला किया। ये पैसा सिर्फ उसका नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। अयान ने महंगा घर नहीं लिया, महंगी गाड़ी नहीं, बस एक सिंपल रूम और साफ कपड़े। लोग हैरान थे, करोड़ आ गए फिर भी ये सिंपल क्यों? लेकिन अयान जानता था, जो ज्यादा दिखाता है वो ज्यादा खोता है। जहां पैसा होता है वहां नजर भी होती है। बाजार में बात फैल गई। एक आदमी अयान पर नजर रखने लगा। नाम था उसका कमाल शाह। तेज दिमाग, लालची और खतरनाक। उसने अयान से कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास और भी है। अयान चुप रहा। कमाल शाह रोज नया प्रेशर डालता, कभी दोस्ती, कभी धमकी। अकेला मत बनो, साथ चलो। अयान रात को सोचता, काश मैं उस संदूक को कभी ना देखता। लेकिन फिर वो अपने दिल को समझाता, सच के साथ रह। एक दिन कमाल शाह ने सीधी बात की, अगर हिस्सा नहीं दिया तो मुश्किल होगी। अयान ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जो अल्लाह देता है वो किसी को देने के लिए मजबूर नहीं होता। ये सुनकर कमाल शाह का चेहरा बदल गया। उस दिन के बाद अयान की जिंदगी और मुश्किल हो गई। कॉल्स, पीछा, डर। लेकिन अयान ने एक भी गलत कदम नहीं उठाया। सब कुछ लीगल, रिकॉर्डेड, साफ। अयान रात को सजदा करता, या अल्लाह, अगर ये रिज़्क हलाल है तो हिफाजत फरमा। उसकी आंखों से आंसू बहते और दिल को सुकून मिलता। कमाल शाह ने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला कर लिया और अयान अब सिर्फ गरीब नहीं, ना ही सिर्फ अमीर, वो अब एक इम्तिहान में था। अयान को अंदाजा हो चुका था कि कमाल शाह अब पीछे हटने वाला नहीं। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये नीयत का इम्तिहान था। एक रात अयान के कमरे के बाहर 2 अनजान लोग खड़े थे। अयान ने खिड़की से देखा। दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खटखटाया गया। भाई, कमाल शाह का पैगाम है। अयान ने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से कहा, जो कहना है यहीं कह दो। आवाज आई, कल तक फैसला कर लो वरना नुकसान तुम्हारा होगा। दरवाजा बंद था।
लेकिन अयान का दिल खुला हुआ था। उसने वुजू किया और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझसे ये पैसा छीन ले, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मेरी हिफाजत फरमा। उस रात अयान को पहली बार सुकून की नींद आई। अयान ने फैसला किया कि वो भागेगा नहीं। उसने हर चीज डॉक्यूमेंटेड रखी। कॉल्स रिकॉर्ड, मैसेज सेव, ट्रांजैक्शन क्लियर। कमाल शाह को लगता रहा कि अयान डर गया है, लेकिन असल में अयान जाल बुन रहा था। अयान एक दिन सीधा एक सीनियर ऑफिसर के पास गया। पूरा सच नहीं, लेकिन प्रेशर और धमकियों के सबूत दे दिए। ऑफिसर ने कहा, बेटा, तुमने ठीक वक्त पर कदम उठाया। कमाल शाह ने अपनी आखिरी चाल चली। इलीगल डील, ब्लैक मनी, फोर्स्ड पेपर्स, और इसी चाल ने उसे फंसा दिया। एक सुबह अखबार की हेडलाइन थी, बिजनेसमैन कमाल शाह गिरफ्तार फ्रॉड केस में। अयान ने खबर पढ़ी, आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, शुक्र है मेरे रब का। उस दिन के बाद अयान की जिंदगी बदल गई। सोना धीरे धीरे लीगल तरीके से बिकता रहा। 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ और फिर 100 करोड़ रुपए। लेकिन अयान अब भी वही था, सिंपल, खामोश, जमीन से जुड़ा हुआ। एक दिन अयान वापस उसी जगह गया जहां कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था। अब वहां सिर्फ खाली जमीन नहीं थी, वहां उम्मीद थी। अयान ने वहां एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते थे, साथ ही एक खाना घर और बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम। नाम रखा गया, यू मीड फाउंडेशन बोर्ड पर लिखा था, यहां से कोई भूखा या बेतालीम नहीं जाएगा। एक शाम अयान स्कूल के कमरे में बैठा था। बच्चों की आवाज, हंसी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे मां याद आ गई। उस रात उसने ख्वाब देखा। उसकी मां साफ कपड़ों में मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, बेटा, तू अमीर नहीं, तू कामयाब हो गया है। अयान ने नींद में ही सजदा किया। मीडिया आई, कैमरा, माइक। सवाल हुआ, आप इतने अमीर कैसे बने? अयान ने सिर्फ इतना कहा, मैं गरीब ही था, बस। सब्र अमीर था। अयान ने एक दिन स्कूल के बच्चों को जमा किया और कहा, बच्चों, याद रखना, कचरा सिर्फ जमीन पर नहीं होता, कचरा सोच में भी होता है। अगर तुम्हारी सोच साफ हो तो अल्लाह कूड़े के ढेर से भी खजाना निकाल देता है। मैं आज जहां हूं वहां एक दिन में नहीं पहुंचा। इस सफर में भूख भी थी, दर्द भी और आंसू भी, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और कहानी का सबसे बड़ा सच ये नहीं कि अयान को सोना मिला, सच ये है कि अयान को खुद पर यकीन मिला। और याद रखना, किस्मत कभी भी, कहीं से भी पलट सकती है।